टू माय चैनल। कल रात बहुत लेट आए थे किट्टू की बर्थडे से और ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाए थे क्योंकि अभी नया नया है तो सबके सामने ऐसे रिकॉर्डिंग करने में अच्छा भी नहीं लगता है। और मैं नहा के पूजा वगैरह करके खाना मेरा बन चुका है, इनको भी खाना मैं दे दी हूँ और अब मैं जा रही हूँ गुन्नू को नहलाने। यहाँ मैं गुन्नू को नहला के आ चुकी हूँ। ये नहाने में इतना रोता है कि मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा रोता है, पता नहीं कब बड़ा होगा, इतना रोता है नहाने में। फिर मैंने इसे खाना वाना खिलाया और फिर इसे सुला दिया था क्योंकि बहुत चिड़चिड़ कर रहा था। फिर ये शाम 5 बजे का ब्लॉग है। यहाँ पे मैं उठ के आई हूँ तो फिर मैंने चाय चढ़ा दिया अपने और अम्मा के लिए। और यहाँ कुछ ग्रॉसरी का सामान आया हुआ था तो बस मैं वही सब खाली कर रही थी क्योंकि ये सब काम मैं तभी करती हूँ जब गुन्नू मेरा सोया हुआ होता है, क्योंकि अगर जगता हुआ रहता है तो बहुत परेशान करता है। उसको अपने दरबार से ही टाइम नहीं रहता है, इतना दरबार करता है कि मेरा सिर दुखने लगता है। फिर यहाँ पे मेरी चाय बन गई है, कुकर में मैंने आलू भी चढ़ा दी है क्योंकि मुझे शाम में पोहा कटलेट बनाना है। और यहाँ मेरी चाय बन गई है। चाय पूजा करने के बाद अम्मा ने बहुत अच्छी आग लगाई थी तो बस मैं भी थोड़ा सा हाथ सेकी हूँ अपने। बैठोगे? और गुन्नू भी उठ गया था मेरा तो वो भी बाहर आ गया था अम्मा के पास। और ठंड में आग की सहारा होती है तो फिर आग से बढ़ के ठंड में कुछ भी दूसरा सहारा नहीं है। क्या कर रहे हो और गुन्नू? गुन्नू यहाँ पे बैठा हुआ है, अम्मा से दरबार कर रहा है। क्या कर उसे रहे हाथ हो? सेकने में बड़ा मजा आ रहा आग है। जला रहे हो? आग तो जल चुकी है। जब तक ये हाथ सेक रहा है तो मैं अंदर ही चली जाती हूँ। मैं किचन में आ चुकी हूँ और मेरी पूजा हो गई है शाम की। और अब मैं बना रही हूँ आज पोहा के लिए। मैंने यहाँ पे एक बाउल में 1.5 कटोरी पोहा लिया है। 1 कटोरी पहले डाला है मैंने, फिर आधा बाद में डाला है। फिर उसके बाद मैं पोहे को अच्छी तरह से धो लूँगी, 1 बार 2 बार, जितनी बार भी मुझे लग रहा है कि गंदा है पानी, सॉरी पोहा गंदा है तो मैं पोहे को धो ली हूँ। पोहे को धोने के बाद फिर एक बड़ी से छन्नी में निकाल लूँगी ताकि हमारा पोहा अच्छे से फूल जाए। फिर मैंने 1 गिलास पानी उसके ऊपर फिर डाल दिया था ताकि वो अच्छे से भीग जाए। अच्छा जब फूल जाएगा तो हमारे कटलेट बहुत अच्छे बनेंगे। फिर मैं उसी कंडीशन में उसको छोड़ देती हूँ। यहाँ पे गुन्नू आ गया। इतनी सारी बिस्किट लेके। अच्छा कौन सी खाना है आपको? ठीक है ले लो। जब तक हमारा वहाँ पोहा भीग रहा है, आई मीन फूल रहा है, तब तक मैं यहाँ पे आटा गूँथ लेती हूँ क्योंकि मेरी बाकी तैयारी तो हो चुकी है। मैंने प्याज वगैरह पहले से काट के रख लिया है, प्याज, धनिया पत्ती, मिर्च, मतलब जो जो भी पड़ता है हमारे उसमें, तो मैं सब मैंने काट के रखा है। और यहाँ गुन्नू बार बार कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है जब मेरे को कुछ काम हो। वाह देखिए पोहा हमारा कितना खिला खिला है, फूल गया है, कितने अच्छे से फूला है ये। अब हम इसे एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे हाथ से हम अच्छे से मैश कर लेंगे, मतलब अच्छे से इसे अच्छे से मैश करेंगे हाथ से। फिर यहाँ जो मैंने 4-5 आलू उबाल के रखी है वो मैश कर लूँगी। मैश करके फिर दोनों का बढ़िया से डो तैयार कर लूँगी। ये हमारा बहुत अच्छे से मैश हो गया है, देख सकते हैं आप। और फिर इसमें मैं प्याज, धनिया पत्ती, मिर्च, जीरा ये सब डाल दूँगी। जी धनिया पत्ती डाल रही हूँ मैं। फिर यहाँ पे मैंने जीरा भी डाला है, जीरा मैंने 1.5 चम्मच के करीब डाला है। और नमक डाली हूँ मैं इस पर, चाट मसाला डाली हूँ, मिर्च डाली हूँ, यही सब डाली हूँ। फिर मैं इसे अच्छे से तैयार कर लेती हूँ। हाँ थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल रही हूँ मैं। अमचूर पाउडर तो भूल ही गई थी मैं।
अमचूर पाउडर भी डाल रही हूँ। अब ये हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसे राउंड शेप दे देंगे। बाद हम इसे राउंड शेप दे देंगे और एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे शैलो फ्राई करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे चेक करते रहेंगे। बहुत आराम से पलटिएगा क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो मैं स्पैचुला से कर रही थी, फिर उसके बाद मैंने हाथ से कर रही हूँ। देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से इसे पलटाना है। वाह, कितने अच्छे से गए हैं। खाने में भी बहुत अच्छे हैं ये हमारे बन के रेडी हो गए हैं। वाह, हम अपने बाकी बचे हुए जो मिक्सचर रखा हुआ है उसको भी बना के इसी पैन में डाल देंगे ताकि वो भी जल्दी से बन के रेडी हो जाए। बचे हुए भी हमारे पैन में पड़ चुके हैं और वो भी सिक रहे हैं। फिर मैं अम्मा को गुन्नू को लगा के दे देती हूँ। अम्मा ने भी बोला बहुत अच्छे बने हैं और गुन्नू को भी बहुत पसंद आए हैं ये। इनको भी बुला लिया था मैंने, ये भी खाए हैं, मैंने भी खाया, हम सब ने खाया है। तो पापा बस ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं तो पापा के लिए मेरे को आटा लगाना पड़ा था। ये क्या होता पापा है? रात में रोटी ही खाए हैं। हालांकि रोटी एक एक दो दो हम लोगों ने भी खाई है। कटलेट के बाद फिर चाय पीने का मन हो रहा था, फिर मैंने वहाँ पे चाय चढ़ा दी। कटलेट खा लिया है। कटलेट बहुत अच्छे बने थे और मैंने फिर से यहाँ पे चाय चढ़ा दी है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और अब मैं जा रही हूँ गुन्नू को पढ़ाई करवाने। तो मैं यहाँ गुन्नू को पढ़ाई करवा रही हूँ। उसका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, पता नहीं कब पढ़ेगा। उससे दरबार बस करवा लो, दरबार ही एक नंबर का है। गुन्नू को पढ़ाने के बाद पापा आ गए थे तो मैंने यहाँ पे पापा के लिए रोटी बनाई है। टीवी में क्या देख रोटी रहे हो? बनाने के बाद फिर मैंने किचन वगैरह साफ किया और यहाँ देखिए तो गुन्नू आज टीवी देख रहा है मेरा। टीवी देख रहे हो? सबके खाना खाने के बाद मैंने बर्तन धोए हैं। बर्तन धोने के बाद मैं भगवान वाले कमरे में पोछा लगा रही थी क्योंकि मुझे सुबह बहुत लेट हो जाता है तो मैं भगवान वाले कमरे में पोछा रात में ही लगा देती हूँ, भगवान वाले कमरे में और किचन में। ये सब करने के बाद उसके बाद फिर मैं भी फ्री हो जाती हूँ। मुझे सवेरे उठने का टेंशन नहीं रहता है अगर रात में मेरा पोछा लगा रहता है किचन में, भगवान वाले कमरे में। तो चुके हैं और मैं पूरी तरह से फ्री हो चुकी हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, गुड नाइट।